ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस समय गुरु जी की महाराज के हुक्म से जो हमारा दूसरा चैनल है शुक्राना गुरु जी का, उस पर गुरु जी प्रतिदिन शिव महापुराण अपलोड करवा रहे हैं छोटे छोटे अध्याय में पार्ट्स में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इसको ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भला, और जब आप शेयर करते हैं तो उसका भी पुण्य आपको ज़रूर मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया नोएडा से निधि सक्सेना आंटी जी ने। हाँ जी, नोएडा से निधि सक्सेना आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2019 में शुरू हुई। उस समय हम लोग काफ़ी परेशान थे, तो मेरी एक फ्रेंड घर पे आई, उन्होंने बताया गुरु जी के बारे में। तो जैसा कि मतलब गुरु जी को तो अब हम मानने लगे, लेकिन पहले इतना विश्वास नहीं था और गुरुओं को देखते हुए गुरु जी में विश्वास ही नहीं था। लेकिन जब उसने बताया कि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, उसके बाद मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैं सर्च मारने लगी कि हाँ, गुरु जी के वचन क्या हैं, गुरु जी कब कहाँ कैसे करके सब पता लगने लगा धीरे 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 करके। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि बस मैंने अपने हस्बैंड को बोला और जो मेरी फ्रेंड आई थी उससे बोला कि हम लोग एक बार गुरुजी के मंदिर चलते हैं, वहाँ पे बड़ा मन है जाने का। तो हम लोग एक बार सभी लोग गुरुजी के आश्रम गए। वहाँ जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बहुत सारी टेंशन्स हम वहीं छोड़ आए हैं। और उसके बाद धीरे 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 कई बार गए हम लोग। अभी गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो उस दिन भी मेरा मन में बड़ा था, मैंने कहा गुरुजी किसी तरह बुला लेना, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, वो जैसे फ्राइडे को था तो ऑफिस से लीव लेके जाना बड़ी मुश्किल था और मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी। पर गुरुजी ने बस ऐसा करा कि उन्होंने थर्सडे बोला, अच्छा कल लीव लेनी है, जाना है वहाँ पे। मैंने बोला हाँ, तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गुरुजी के आश्रम गए। वहाँ बहुत जैसे ही पार्किंग में पहुंचे ना, पहुंचते साथ ही हमें एक बटरफ्लाई नजर आई और मैं उसको देखे जा रही हूँ। आगे पीछे जैसे ही हो जा रही है, मैं उधर उधर मुंह करके देखे जा रही हूँ। और वहाँ जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला कि आंटी थोड़ा साइड हो जाओ, गाड़ियां आ रही हैं। और पता नहीं कहाँ दिमाग में ना बटरफ्लाई देखी जा रही हूँ कभी, जब तक वो 4-5 मिनट तक, जब तक मेरे अंकल पार्किंग में लगाकर पानी पीकर वहां से नहीं आए, तब तक मैं उसे देखी जा रही थी। अब तक दिखी, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाई। मैंने बोला कि देखो देखो बटरफ्लाई। अब ये बोले कहाँ है, इनको दिखी नहीं और मैंने देखी। सबसे पहले आशीर्वाद तो गुरुजी का वहीं जाके मिल गया। फिर उसके बाद भीड़ बहुत थी, गर्मी बहुत थी, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर शाम में हम घर आए। घर आने के बाद में एकदम से बस बन गया कि चलो गुरुजी का सत्संग भी करना है। मैंने बोला गुरुजी जल्दी जल्दी तैयारी करा दो, और काफी थक गए थे आते आते, तो मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत दे दो ताकि सत्संग स्टार्ट कर सकें। फिर सत्संग के लिए कड़ा प्रसाद बनाना और तैयारी करना। उसके बाद फिर एकदम से दिमाग में आया लंगर प्रसाद भी करना है। फिर जल्दी 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 2-2.5 घंटों में सारा काम हो करने के बाद में फिर सत्संग स्टार्ट किया।
गुरुजी की कृपा से हमें मंदिर में भी बुलाया गुरुजी ने, और यहाँ पर हमने सत्संग भी बहुत अच्छी तरीके से करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उससे पहले 31 मई को तब भी था ऐसा कि पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर मैंने काफ़ी लोगों से बात करी। मैंने कहा अरे कोई मतलब किसी के साथ भी कोई जा रहा हो तो मुझे ले जाए, या तो ऐसी बस फिर 31 मई को भी एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो लोग जा रहे थे तो उनके साथ ही मेरे को जाने का मौका मिला और गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय गुरुजी। मतलब ऐसे बोलते ना कि जैसे मुझे कितनी भी टेंशन हो रही हो, कैसे भी, गुरुजी के जो चरण स्वरूप हैं, मैं बस अपना माथा वहाँ लगाना है मैंने, और मैंने बोलना है कि गुरुजी मेरे कष्ट हरो। और मतलब सर इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि जैसे सारी टेंशन उन्होंने अपने ऊपर ले ली हैं और मैं बिल्कुल फ्री माइंडेड, मुझे टेंशन ही नहीं है। हालांकि वो बोलते थे गुरुजी की मतलब सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, अब सत्संग शेयर करना चाहिए, सत्संग शेयर करो, लेकिन ना मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि मुझे सत्संग शेयर करना कैसे है। मतलब एक, वैसे मैं बहुत बोलती हूँ लेकिन मुझे ऐसे समझ में नहीं आया, और आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी गुरुजी ही करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। जय गुरुजी। एक बार की बात है, मतलब मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो रात में बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो उसने, ठंड का टाइम था, उसने पानी मांगा, तो मैंने कहा इसको गर्म करके पानी देती हूँ। मैंने पानी गर्म किया, गर्म करने के बाद में उसको पानी दिया और गैस बंद करके आ गई। अब मैंने गैस उस समय करी होगी सिम, और मुझे लगा मैंने बंद कर दी, वो वैसे ही बंद हो गई। मॉर्निंग में उठे हम, और उठने के बाद में मतलब मेरा डेली रूटीन है कि मैं पहले चाय चढ़ा दी गैस पे, उसके बाद वॉशरूम जाती हूँ। तो उस दिन भी यही हुआ, मैंने गैस पे चाय चढ़ा दी और मैं बस वॉशरूम तक जाने ही वाली थी, बीच में से इतनी तेज स्मेल आई पूरी गैस की घर पे। मैंने फटाफट भाग के आई, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि स्मेल आ रही है गैस की, तो मैंने गैस तुरंत बंद कर दी और पूरे घर में स्मेल स्मेल। फिर गेट खोला, विंडोज खोली, मतलब ऐसे करके धीरे धीरे 15-20 मिनट बाद ही गैस जलाई। लेकिन बस ये लगा लीजिए कि गुरुजी थे, गुरुजी ने बचा लिया, वरना इतनी देर की जलती हुई गैस से तो घर में कुछ भी हो सकता था। हमें भी, हमारे पड़ोसियों को भी, सबको गुरुजी ने बचाया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मतलब सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। माँ, पापा, भाई बहन, दोस्त, हर तरह की परेशानी मैंने गुरुजी को बतानी है। कोई भी दिक्कत आती है सबसे पहले मैं गुरुजी के पास जाके बैठ जाती हूँ, रोना लेके अपना, कि अरे गुरुजी ये वाली चीज़ हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ ठीक है। मतलब अब मुझे पहले टेलीपैथी वाली चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे बस ये लगता है कि मुझे कोई चीज़ करनी होती है तो मेरे मन से एक आवाज़ आती है, मैं कोई चीज़ बोलती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो मेरे मन से आवाज़ आती है कि ये वाला काम नहीं किया। मतलब गुरुजी वो चीज़ें याद दिलाते हैं, या कोई बात होती है, मैं बोलती हूँ मुझे ये काम करना है, मैं इसके लिए कर दूँ नहीं करूँ, तो एकदम से आती है गुरुजी की हाँ कर दे। तो मन ही मन में अपने आप ही ऐसे जवाब मिलते रहते हैं ना, और वो जवाब अगर सही होते हैं, मतलब अगर मुझे जवाब देना है किसी को हाँ में या ना में, तो मतलब अंदर से आवाज़ आती है ना बोलना है इनको, अंदर से आवाज़ आती है हाँ बोलना है, या ये काम करना है, इसकी मदद करनी है, जो भी है अंदर से आती है, नहीं यार इसकी हेल्प करनी है अभी, चाहे अपने काम रोक के करने पड़े लेकिन उसकी मदद करनी है। गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है सब पर। जो गुरुजी को नहीं मानते, मैं उनसे भी कहूँगी कि एक बार गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताकर देखिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूं ही हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। कष्ट तो हमें वैसे भी झेलने हैं, लेकिन जब गुरुजी के पास जाएंगे तो 90% कष्ट तो वो ही कटवा देते हैं, 10% कर्म वो भी हमसे तो पार नहीं होने वाले भैया, तो वो ही हाथ पकड़ के पार करवाते हैं।
अभी इतनी परेशानी हम लोगों के चली पिछले 6-8 महीने, बस वो टाइम भी ऐसे ही निकाल दिया गुरुजी ने मिनटों में, पता ही नहीं लगा। ऐसा लगा कि भाई उन्होंने अपनी गोद में बिठा रखा है हमें, और गोद में बिठाकर बस वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और जल्दी जल्दी होता है ना कि हाँ, गुरुजी के जैसे मैसेजेस आते हैं कि कुछ टाइम की बात और है, तेरे हस्बैंड के काम में तरक्की होगी, बच्चे के लिए भी सोच रखा है मैंने बहुत अच्छा, तू परेशान मत हो। लेकिन अब दिमाग है चलता तो है ही कहीं ना कहीं फालतू में, लेकिन गुरुजी की बातें सुन के फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। हाँ ठीक है, अब मुझे कोई भी कहीं दिक्कत लगती है, मैं तो बस गुरुजी के चरणों में अपना माथा रख के बैठ जाती हूँ, अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। हालांकि गुरुजी तो सब चीज जानते ही हैं, उन्हें सब पता है कि हम कब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं। ये चीजें तो गुरुजी भी बता देते हैं कि उन्हें गलतियां बहुत कितनी हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब कुछ गलतियां हमें पता भी होती हैं कि हाँ हमने यह गलत किया, कुछ गलतियां हमें पता ही नहीं होती हैं, लेकिन कर्म कट रहे हैं। और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे धीरे, मतलब इतना सब्र आ चुका है ना, पहले जहां मुझे पेशेंस रहता नहीं था, कोई चीज ऐसी लगती थी मिनटों में हो जाए, लेकिन अब सब्र आ गया इतना कि हाँ अब गुरुजी की मर्जी, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है सब गुरुजी की मर्जी, गुरुजी बताएंगे, गुरुजी करेंगे। इनफैक्ट मुझसे तो कई लोग बोलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आके शेयर करते हैं, मैं तो बोलती हूँ भाई गुरुजी को मानो, गुरुजी से बात करो, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताने से बेटर आप गुरुजी को बताओ। आप गुरुजी को बताओगे तो आपको 99% तो तुरंत, और एक आधी परसेंट जो हमारे कर्म होते हैं जो बीच में काम खराब करते हैं, वो सब गुरुजी कटवाएंगे। और कितने टाइम में कर्म कट जाएंगे, किसी के जल्दी कट जाते हैं, किसी के थोड़े देर से कटते हैं, जैसे कि हमारे थोड़े देर से कट रहे हैं लेकिन कट गए। एक बहुत हार्ड टाइम आया, आकर निकल गया, इतनी सारी परेशानियां आई, आकर निकल गई, और गुरुजी ने सब करवा दिया ठीक से। अब तो बस ये लगता है भाई कोई बात हो, अरे गुरुजी ये हो गया जी, गुरुजी ये हो गया, आपको अब क्या करें गुरुजी। मतलब जैसे आ, मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मेरे मतलब कोई भी बात होती थी मैं ऐसे कहती थी, मम्मा 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 इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मतलब खाना बनाना नहीं आता था या कुछ भी, तो कोई भी चीज हो छोटी छोटी, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि शादी जाएगी तो ये मम्मी मम्मी को लेके जाएगी साथ में। अब वही चीज है कि मेरे साथ कि मैं यहाँ पर गुरुजी के कान खाती हूँ, कोई बात हो गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी ऐसा हो गया, मन में जब भी जाप चलता है मन में तो बस यही चलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई परेशानियां आती है तो ऐसा लगता है कि क्या पता बहुत बड़ी आ जाती, अब छोटे में निकल गए हम। पहले तो ये होता था, जब तक गुरुजी से नहीं संपर्क हुआ था, गुरुजी को नहीं माना हमने, तब तक ये था कोई परेशानी आए तो हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, हे भगवान ये क्या कर दिया, ये करते थे। लेकिन अभी कोई परेशानी आती भी है ना तो ये बोलते हैं थैंक गॉड इतनी सी बात पे ही बात निकल गई, वरना पता नहीं कितना बड़ा कुछ भी हो सकता था। मेरे हस्बैंड का लैपटॉप चोरी हो गया गाड़ी में से। सेम टाइम उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके लैपटॉप चोरी हो गया। उसी समय मैं गुरुजी के पास गई, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी थे इनके सारे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, बैग ही चोरी हो गया, उसमें ये भी था ये भी था, सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी वैसे ही इतना हार्ड टाइम चल रहा है, अब लैपटॉप भी चोरी हो गया, लैपटॉप छोड़िए लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसी में ही थे, तो आप प्लीज कुछ करिए। जब मेरे हस्बैंड घर आए लौट के तो बैग उनके पास था, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। किसी एक भली लड़की ने फोन करके बोला कि जी आपका बैग पड़ा है, इसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, चेकबुक थी उसमें आपका नंबर लिखा था, तो मैंने आपको कॉल किया। तो मेरे हस्बैंड गए वहां पे, वो बैग वगैरह लेकर आए, बस लैपटॉप नहीं मिला, बाकी सारी चीजें उसमें थी। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने उस दिन अरदास लगाई उनके आगे और तुरंत बात सुनी भी। अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, मतलब तो उसके बाद वही सेम सत्संग शाम में दोबारा आ गया, तो मैंने उस सत्संग को हटा दिया ये सोच के कि
ये तो मैं सुन चुकी, मैं दूसरा सुन लेती हूँ। जो सत्संग मैंने दोबारा लगाया, उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये बात बताई तभी तुरंत कि कोई भी सत्संग पुराना नहीं होता है, जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार ही आपको उसमें कुछ नया मिलेगा। मतलब जैसे हम इंस्टेंट कुछ सोच रहे होते हैं ना मन में कि नहीं नहीं ये कर चुके हैं, दोबारा करते हैं, मतलब गुरुजी से कुछ भी क्वेश्चन करो ना, मुझे तो तुरंत रिप्लाई मिलता है। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठे बैठे ही मेरा कजन आया, तो उसने बोला कि दूसरी कजन आई थी, उससे मिलने के लिए वो आया था, तो बात कर रहे थे हम लोग। बात करते करते उसने बोला कि दीदी कुछ खाने को रखा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो मैं फटाफट गई, देखा दाल चावल सब्जी थे, तो मैं गरम करके देने लगी। बाहर किचन की साइड में जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा है, वहां पे इतनी तेज पूरे घर में रोजेस की फ्रेग्रेंस, बहुत तेज। मतलब मैं सबको बोल रही थी, देखो खुशबू आ रही है ना, खुशबू आ रही है ना, सबको आ रही है, हाँ हाँ बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज आ रही है। तो ऐसे करके पूरे घर में फैली हुई थी। वही सेम फ्रेग्रेंस एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग बातें ही कर रहे थे, और इतनी देर में ही वही गुरुजी की फ्लावर वाली जो फ्रेग्रेंस है एकदम इतनी तेज आई। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो वो कह रही मुझे तो नहीं आ रही, फिर बाद में बोली हाँ हल्की हल्की आ रही है, लेकिन मुझे बहुत तेज आई इस टाइम। हमारे संग ना छोटी छोटी चीजें ऐसी होती रहती है जिसमें गुरुजी ये बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। मेरे पास मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, तू परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ, तू हमारे घर में हर महीने की 1 तारीख को सत्संग होता है गुरुजी का। तो गुरुजी की कृपा है ये कि वो पता नहीं कौन से कर्म काट रहे हैं हमारे, जो उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग दी कि चलो आप सत्संग करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोग तो बस गुरुजी से बस यही कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सारे गुरु भाई बहन, गुरुजी के जो परिवार के हैं, सारे हम भाई बहन हैं, ये सब के सब खुश रहें। मतलब जो गुरुजी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, सब गुरुजी सबकी विपदा हरे, सबको खुश रखें। बहुत बहुत बड़ी परेशानियां एकदम आने को होती हैं, फिर वो छोटी सी सूक्ष्म सी बन के निकल जाती हैं हमारे जीवन से, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। कई बार मैं वीडियो देखती हूँ, उसमें देखती हूँ गुरुजी कड़ा प्रसाद दे रहे होते हैं, तो मेरे मन में भी इच्छा होती है कि अरे गुरुजी काश आप होते और मतलब एक बार ये वाला मौका मुझे भी मिलता कि आप कड़ा प्रसाद दे रहे हो और हम ले रहे हैं आपसे। लेकिन वही कि जब भगवान को जोड़ना होता है तभी वो जोड़ते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।